राय धनवाद झारखंड से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है जो हम डायमंड बन के इस स्टेज पे डायमंड का ट्रॉफी लिए हैं। एक महिला के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है ना? क्योंकि एक महिला को घर से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है ना? वो भी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली मुंबई का तो अलग बात है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट और गांव राय धनवाद, बड़ा ही मुश्किल होता था। लेकिन आज हमने डायमंड का ट्रॉफी है सो लेके अपना गांव मोहल्ले वाले को दिखा दिए। दोस्तों, हमारा मायका तो बिहार है और हमारा जो ससुराल है वो झारखंड है। तो हम बिहार की बेटी और झारखंड की बहू रानी है। तो झारखंड और बिहार के लिए एक बार क्या होना चाहिए? लेकिन ये जो आज डायमंड का प्रमोशन हमें मिले, आज जो ये हमारा ड्रीम पूरा हुआ, वो हो पाया तो हमारे जो सामने तीनों त्रिदेव बैठे हैं उन्हीं के वजह से। नहीं तो ये लेडीज का क्या अस्तित्व था? कुछ नहीं। एक घर में हाउसवाइफ थे, अपने बाल बच्चे को संभालते थे और अपना सास ससुर का सेवा करना, अपना रिश्तेदारों का सेवा करना, यही मेरा ये था, ठिकाना था और कुछ नहीं। लेकिन जब लोग क्वारंटाइन के समय, जब लोग गांव से बाहर नहीं निकल रहे थे, शहर से लोग अपने गांव जा रहे थे और सारा मतलब क्या होता, आमदनी का सारा स्रोत रुका हुआ था, उस समय हमारे तीनों जो त्रिदेव थे, जिन्हें हम आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर में इन तीनों का पूजा भी होता है, हमारे बच्चे इनका आरती भी करते हैं। तो ये त्रिदेव जो हैं, इन्होंने इतना अच्छा सोचे कि कहाँ लोग इधर उधर भटकेंगे, और इन्होंने इतनी अच्छी कंपनी का उद्घाटन किया, जन्म दिया, जिनका नाम है रूट प्योर। और वो रूट प्योर से एक अबला नारी आज डायमंड बन चुकी है। तो सबका जितना भी तारीफ करें, जितना भी नाम ले, वो बहुत कम है, बहुत कम है। मेरे मुंह से तो इनका तारीफ करना बहुत ही कम है। तो सर, आपने जो ये काम किए, ये एक अबला नारी को करोड़पति बना दिया। करोड़पति तो बहुत होते हैं, है ना? करोड़पति तो बहुत होते हैं, लेकिन करोड़पत्नी एक सरिता चौधरी है। और जो हमारा मेहनत में साथ दिए, हमें यहाँ तक पहुँचाने में जो साथ दिए, वो हमारे आज जो ताल कटोरा स्टेडियम में बैठे हैं, आसमान में तारों सा चमकता हुआ सितारे, हमारे टीम जो हमारे लेफ्ट और राइट है, आज उन्हीं की मेहनत के वजह से हम इस डायमंड का ट्रॉफी लिए हैं। तो हमारे दोनों लेफ्ट और राइट टीम के लिए एक बार शानदार ताली
चाहिए। आज हमारे टीम में इतना ही मेहनती लीडर हैं, इतना ही धुंधार लीडर हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ, जिसमें है हमारे प्रदीप सिंह यादव, हमारे मजहर खान, हमारे मिथिलेश जी, हमारे संतोष जी, हमारे विकास सिंह और हमारे गुड्डू जी और हमारे ये मेहराब जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हमें उतना याद नहीं है। यहाँ बहुत लोग उपस्थित हैं। ऐसे ऐसे हमारे टीम में मेहनती लीडर हैं जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुँचा दिए हैं। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे टीम को कि आज हमें तो यहाँ तक आप लोग ने पहुँचा दिए हैं, लेकिन आज से ज़्यादा खुशी हमें तब होगी जब आप लोग यहाँ पे आके और डायमंड का ट्रॉफी लेंगे, है ना। तो आप लोग अभी जितना मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करें और मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दे, अपने अपने डायमंड का ट्रॉफी इस ताल कटोरा स्टेडियम में दिखा दे। और सबसे बड़ी जिनका हाथ है हमारे यहाँ तक सफर पूरा करने में, वो हमारे गुरुजी हैं। समझ गए होंगे गुरुजी कौन है सो। और हमारे सब कुछ है, वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे पतिदेव हैं, जो भी है सारा किस्मत वही है। तो उनका हाथ जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि वो कभी हमको अपने से अलग नहीं समझे, कभी भी वो हमको अपने से कम नहीं समझे। वो अगर आज रूट प्योर में अपना आईडी के साथ साथ हमारा आईडी नहीं लगाए रहते तो आज मैं अपना घर में अपना चूल्हा चौकी संभालती। तो अजीत सर जो है ऐसा पति है, इनके जैसा अगर कोई पति बने, अगर इनके जैसा पति बनना चाहे तो भाई अपने आईडी के साथ साथ अपना वाइफ का आईडी जरूर लगाएं। तभी करोड़पति के साथ साथ 1 करोड़ पत्नी भी होगी, ओनली नहीं। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अजीत सर को कि आप कभी हमको अपने से अलग ना समझें। जैसे शिव है और पार्वती, उसी तरह अजीत सर ने हमें अपने को शिव और हमें पार्वती समझे। तो थैंक्स फॉर अजीत सर। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है, आप लोग तो ये जान गए कि 1 करोड़पति और 1 करोड़ पत्नी यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या मेहनत किए वो जानना चाहेंगे। आप लोग जानना चाहेंगे कि हम क्या क्या मतलब इसमें प्रयास किए, कैसे कैसे प्रयास किए जो यहाँ तक आज हम आके खड़े हुए। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। वो माइक कहाँ है? अच्छा ये दोस्तों, मेरा आप लोग सपने देखते होंगे ना, सपने तो सभी देखते हैं। तो मैंने भी सपना देखा था शादी से पहले। शादी से पहले हम ये सपना देखे थे कि हमारा शादी एक अच्छे घर में हो, उनका 2 बेडरूम हो, उनके पास चलने के लिए एक 2 व्हीलर का गाड़ी हो, 2 चक्का जैसा भी हो, उनके जेब में, हमारे हस्बैंड के जेब में 2-4 हज़ार रुपये हमेशा रहे, है ना। तो हमने भी सपना देखे थे। हम अपना पापा से हमेशा बात करते थे कि पापा हमारा शादी ऐसा घर में कीजिएगा जो इतना सुविधा तो कम से कम होना चाहिए। पापा बोले कि ठीक है बेटा, ऐसा घर ही तुम्हारा शादी करेंगे। पापा ने बहुत जगह रिश्ता ढूंढे, जहाँ घर पसंद आता था वहाँ पैसा दहेज बहुत ज़्यादा लगता था, और जहाँ
लड़का पसंद आता था वहाँ भी दहेज लगता था, जहाँ घर नहीं पसंद आया लड़का पसंद आया, ऐसे वैसे करके बहुत जगह हमारा रिश्ता टूट रहा था। फिर पापा हमारे राय भिलवाड़ चले गए। राय भिलवाड़ में अजीत सर के अंदर क्या देखे पता नहीं, एक बार में इनको पसंद कर ली और पसंद कर लिए। पापा आए रिश्ता करके बोले बहुत अच्छा घर में रिश्ता लगा दिए हैं और लड़का भी सही है और घर भी सही है। हम बोले घर कैसा? पापा बोल बहुत सही है, जाएगी तो पता चल जाएगा, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। हम बोले ठीक है। फिर हमारा और अजीत सर का शादी हुआ, हम अपने घर गए। अपने घर जाने के बाद अपना घर देखें तो घर तो इतना ही सुंदर था कि तारीफ कम पड़ जाएगा। हमारा घर का जो गेट था हमसे इतना छोटा था। हम गृह प्रवेश जब होता है तो दुल्हन तो ये चुंदर ढकी हुई रहती है। जब गए जाने के बाद इतना तो झुके हुए भी थे हम, और इतना झुकने के बाद भी हमको लगा बहुत जोर से चोट लगा घर के गेट से। मेरा तो दिमाग खुल गया। ऐसे देखे बोले अच्छा आशीर्वाद मिला। फिर जब घर गए, घर में रहना चालू किए तो उस समय तो उतना मतलब नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे पापा ने जो दहेज दिया था उसका थोड़ा बहुत पैसा जो बचा होगा जिस सर का, उसका सब सामान रखा हुआ था घर में, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे बार जब हम गए तो हमारा घर का स्थिति इतना खराब था कि हमारे घर में ना रहने के लिए अच्छे घर थे, ना खाने के लिए चावल था, ना आटा था और कुछ भी सुविधा नहीं था। यहाँ तक कि हमारे पास सोने के लिए अच्छे बेड भी नहीं थे। हम लोग 7 से 8 साल 9 साल हम लोग जमीन पे सोए, इतना हमारा घर का स्थिति खराब था। और खाने के लिए तो खाना तो मतलब क्या अच्छा खाना होता है, भोजन होता है, वो तो कभी हम मतलब 7-8 साल के दरमियान खाए भी नहीं। हमारा घर का स्थिति इतना खराब था। अजीत सर के पास पैसा का बहुत कमी थी। ये बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, ट्यूशन करते थे, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, एक छोटा सा स्कूल भी खोल रखे थे। उसमें इनका इनकम हो जाता था 2 से 3 हज़ार रुपया, वो भी एक महीना नहीं दूसरे महीने में इनका इनकम होता था। और रिश्तेदारों का आना जाना, परिवार भी मेरा बढ़ने लगा। पैसा का इतना मतलब ज़रूरत हो गया था कि इनको बोलते थे कि हे भगवान आप कहीं दिल्ली मुंबई चले जाइए, कम से कम वहाँ तो 10,000 काम कीजिए, 10,000 भेजिएगा तो उसमें हम 5,000 बचा लेंगे और 5,000 में अपना फैमिली चला लेंगे। कम से कम ये तो काम आप कीजिए। अजीत सर बेचारे 7 बहन का अकेला भाई थे, ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। और कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान आपने किस लिए हमको जन्म दिया, इससे अच्छा तो हमें बचपन में ही मार दिए रहते। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते थे। ये हमेशा हमको बोलते थे कि रानी घबराओ मत, ये हमको प्यार से रानी बोलते थे, हम इनको राजा। तो ये बोलते थे कि रानी घबराओ मत, एक दिन तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा ना कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। हम बोलते थे अच्छा ये कब आएगा? वहाँ जाने के बाद। ये बोलते थे कि नहीं कुछ दिन धैर्य रखो। हम बोले ठीक है। ऐसे करके हम लोग आपस में बात करते थे और बात करने के बाद फिर खाना पीना जो भी रूखा सूखा रहता था खा के सो जाते थे। फिर दूसरे दिन वही किचकिची मतलब झगड़ा झमेला लगा हुआ रहता था। अजीत सर को इतना हम इंजेक्शन लगाते रहते थे, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा। ये तो बेचारे वैसे भी भोले भाले हैं, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं, अपना साइकिल उठाए चल दिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर शाम में आए, फिर शाम में कुछ जो रूखा सूखा बना था खिलाते थे, फिर रात में किसी तरह सोते थे, फिर 5 बजे सुबह चल जाते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे पास अच्छा इनकम नहीं आता था।
अजीत सर को हमेशा इंजेक्शन लगाते इतना इंजेक्शन लगा दिए ना जो आज यहाँ तक पहुँचा दिए। वो इंजेक्शन नहीं जो डॉक्टर लगाते हैं, वो नहीं, ये बातों का इंजेक्शन। जो लेडीज अपने हस्बैंड को दिन रात बातों का इंजेक्शन लगा रही है और उनका हस्बैंड बुरा नहीं मान रहे हैं, वही व्यक्ति एक दिन डायमंड बनेंगे और वाइफ को चलने के लिए तो 2 व्हीलर का सपना था, कहीं तो जाना आना था नहीं। कभी कभी 6 महीना साल भर में बोलते थे कि ये राजा थोड़ा मायके तो घुमा के ले आइए। ये बोलते थे 500 है जेब में, हम बोलते थे हाँ बचा के रखें। बोलते चलो। जब 7-8 साल के बाद जब हमारा बड़ा बेटा जन्म लिया तो सर ने 2000 में एक स्कूटर खरीदे और वो स्कूटर ऐसा स्कूटर था ना जो आप अगर दिल्ली का लाल किला में स्टार्ट मारिएगा ना तो टाल कटोरा में सुनाएगी, ऐसा स्कूटर था। हम लोग जाते थे, सर आगे बैठ जाते थे, हम बैठ जाते थे, हमारे बच्चे बैठ जाते थे और बैठने के बाद जब चलते थे ना तो रास्ते में 60 किलो का अंतर है हमारा मायके और ससुराल, तो 60 किलो के अंदर में वो स्कूटर 10 बार रुकता था, 10 बार रुकता था वो स्कूटर, ऐसा स्कूटर था। 10 बार, अरे सर थोड़ा तो टाइम दीजिए, डायमंड बने हैं। 10 बार रुकता था स्कूटर और किसी तरह अपना मायके जाते थे और मायके जब रोड पे ही रहते थे तो रोड पे रहते थे, सब लोग बाहर निकल जाते थे देखने के लिए कि अरे देखो 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 सरिता आई थी, देखो आई है, देखो कैसे आ जाती है, 4 बच्चों को लेके कैसे आ जाती है। हम बोलते थे हैबिट है, सब आ जाएगी क्या, सबका इतना हिम्मत है क्या कि एक बच्चे को आगे बैठा लेगी, फिर पापा गाड़ी चलाएंगे, फिर एक बच्चे को बीच में रखेगी, 2 बेटा को जान पे लेके सब आ जाएगी, सबका इतना हिम्मत है। ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे अंदर एक्सपीरियंस। हम ये नहीं बताते थे कि हमको इतना तकलीफ है, इतना मतलब दुख दर्द झेल के गाड़ी का सपना था, गाड़ी स्कूटर था, रोड प्योर में आने के बाद गाड़ी। और एक बात तो भूल गए, जब बगल से जब हम जाते थे मायके तो जब बगल से जब गाड़ी गुजरता था 4 व्हीलर और 4 व्हीलर में देखते थे वाइफ बगल में बैठी है, हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 2 बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तब इनको बोलते थे हे भगवान उसका 2 सीट तो खाली है, कम से कम वैसा भी जिंदगी मेरा आता। ये बोलते थे आएगा, तुम घबराओ मत, तेरा जिंदगी ऐसा आएगा कि तेरा मोहल्ला और तेरा फ्रेंड में किसी का जिंदगी नहीं रहेगा। हम हमेशा बोलते थे कि वहाँ जाने के बाद ही होगा, ये बोलते थे घबराओ नहीं, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और हम डायरेक्ट सेलिंग में आए और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमारा जो जिंदगी बदला ना, ऐसा बदल गया कि हमारे पास गाड़ी नहीं था तो गाड़ी का लाइन लगा हुआ है, रुक के बैठिए, गाड़ी नहीं था, गाड़ी का लाइन लगा हुआ है, घर नहीं था, घर नहीं, अभी हमारे पास घरें हैं, हमारे धनबाद शहर में घर हैं, देवघर में घर है, राजधनबाद में 2-3 जगह घर है, घरें हैं। और भी जो कुछ मतलब सपना था वो हमारे रूट प्योर में आने के बाद हमारा सपना पूरा हो गया है। थैंक्स फॉर रूट प्योर। बोलने का तो भी बहुत है, मेरा तो अभी आधा भी बात पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें टाइम ही बहुत कम है। तो थैंक्स करना चाहती हूँ रूट प्योर को, गॉड डायमंड।